नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रूबी है। मुझे खुशी है कि आप मेरे साथ जुड़े रूबी की कहानी के समय में। यह कहानी है लिटिल रेड राइडिंग। डरो मत दोस्तों, आपके स्थान पर मुझे आपका पसंदीदा कंबल मिलेगा गले लगाने के लिए। भरवा जानवर के साथ लिपटना। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो हो सकते हैं थोड़ा डरावना। चिंता मत करो, ये तो बस एक कहानी है। मैं वादा करता हूँ आप सुरक्षित रहेंगे। क्या आप तैयार हैं? चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सारा नाम की एक प्यारी सी लड़की थी। वह अपनी माँ के साथ जंगल के पास एक केबिन में रहती थी। सारा की माँ को लड़की के लिए सिलाई करना अच्छा लगता था। माँ ने उसके लिए एक सुंदर लाल टोपी बनाई। अंदाजा लगाओ, सारा को वह लाल केप बहुत पसंद आया। सारा ने लाल केप पहनकर खाना खाया। उसने लाल टोपी पहनकर बगीचे से सब्जियां उठाई। वह अपने पेड़ पर बने घर में लाल टोपी पहनकर खेलती थी। वह लाल टोपी में सोई भी थी। उसे अपनी लाल टोपी बहुत पसंद थी। आखिरकार सारा की माँ ने कहा, सारा, मुझे लगता है अब से हमें आपको लिटिल रेड राइडिंग चाहिए। और उस दिन से सारा को एक नया नाम मिल गया। लिटिल रेड राइडिंग पेड़ वाले घर में थी। वह अपने भरवा जानवरों और गुड़ियों के साथ खेलती थी। सारा की माँ ने उसे बुलाया। लिटिल रेड राइडिंग नीचे आए, चलो बात करते हैं। लिटिल रेड राइडिंग माँ की आवाज सुन सकती थी। कोई चीज उसे परेशान कर रही थी। क्या बात है माँ? छोटी लड़की ने पूछा। कृपया जंगल के रास्ते अपनी दादी के घर चलें। वह बीमार है। मैंने कुछ ताज़ा चॉकलेट चिप कुकीज बनाई हैं। यह छोटा सा व्यवहार उसे खुश कर देगा। छोटी लड़की को यह विचार पसंद आया। वह अपनी दादी से मिलने के लिए उत्सुक थी। सबसे प्यारी छोटी महिला जो जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। क्या आपकी कोई दादी है? आइए कहानी पर वापस आते हैं। माँ ने लिटिल रेड राइडिंग उपहारों की टोकरी दी। माँ ने जवान लड़की से कुछ कहा, कृपया ध्यान केंद्रित रखें और पथ पर बने रहना याद रखें। सीधे दादी के घर जाओ और अजनबियों से कभी बात मत करो। लिटिल रेड राइडिंग पर चलने लगा। वह डरी नहीं। वह कई बार दादी के घर की यात्रा कर चुकी थी। वह चलती रही। उसे क्या पता था, एक बहुत ही डरावना भेड़िया उसका पीछा कर रहा था। लिटिल रेड राइडिंग हर कदम पर भेड़िया एक कदम उसके करीब आ जाता था। वह डरपोक भेड़िया। सुप्रभात छोटी बच्ची, बड़े बुरे भेड़िए ने कहा। आप अपने लाल छोटे हुड में बहुत सुंदर लग रही हैं। ओह धन्यवाद मिस्टर वुल्फ, मेरी माँ ने इसे बनाया। ओ नहीं, माँ ने उसे भेड़िए के बारे में चेताया। उसने लड़की से क्या कहा? उसने कहा कि कभी भी अजनबियों से बात मत करो। अलविदा मिस्टर वुल्फ, मैं अपनी दादी के घर जा रहा हूँ। वह बीमार है। मेरे पास चॉकलेट कुकीज है। अब मुझे जाना होगा। बहुत लंबा। लड़की रास्ते पर चलती रही। भेड़िए की नजर पूरे समय उस पर थी। और क्या आपको पता है, बड़े बुरे भेड़िए ने खुद से कहा, वह छोटी लड़की ऐसी दिखती है जैसे वह मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएगी। वह मेरा दोपहर का भोजन होगी। मेरा पेट भर जाएगा। यह मेरी योजना है। लेकिन भेड़िया यही नहीं रुका। उसने लिटिल रेड राइडिंग फिर से रोका। ओह लिटिल रेड राइडिंग, मैंने देखा कि यदि आप रास्ते से हट जाते हैं तो बस थोड़ा सा आपको सबसे सुंदर सुगंधित फूल मिलेंगे। क्या आपकी दादी को कुछ सुंदर फूल पसंद नहीं होंगे? हाँ, वह करेगी। लड़की ने कहा। फूल उसे बेहतर महसूस कराएंगे। बड़े दुष्ट भेड़िए ने धीरे से उसे रास्ते से हटा दिया। जैसे ही छोटी लड़की ने अपनी दादी के लिए फूल चुने, भेड़िए ने, जितना वह डरपोक था, खुद से कहा, मैं दादी के घर भाग जाऊंगा और सबसे पहले उसे खाऊंगा। तब मैं घर में छिप जाऊंगा
और लिटिल रेड राइडिंग हुड की प्रतीक्षा करूंगा। मैं उसे भी खा जाऊंगा। कितना भूखा, बुरा, दुष्ट भेड़िया है। आखिरकार वह दादी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। वहाँ कौन है? दादी को बिस्तर से बुलाया। मैं हूँ, लिटिल रेड राइडिंग। भेड़िए ने धीमी आवाज में कहा। मेरे पास कुछ चॉकलेट चिप कुकीज हैं, आपका हौसला बढ़ाने के लिए। हे मेरे प्यारे बच्चे, दरवाजा खुला है, बस अंदर आओ। मैं बीमार हूँ और उठने में भी असमर्थ हूँ। मेरे दोस्त, यहीं पर कहानी बहुत डरावनी हो जाती है। भेड़िया अपने बड़े बड़े नुकीले दांतों से गुर्राता हुआ इतनी तेजी से अंदर आया और दादी को निगल गया। हे भगवान! उसने जल्दी से एक नाइट गाउन पहन लिया, खुद को दादी का रूप देते हुए बिस्तर पर कूद गया और लिटिल रेड राइडिंग आने का इंतजार करने लगा। इस बीच लिटिल रेड राइडिंग अपनी दादी के लिए सबसे सुंदर फूल चुने। वह लगभग घर के करीब थी। आखिरकार जब वह घर पहुंची तो उसे थोड़ा डर लगा। उसने देखा कि सामने का दरवाजा खुला हुआ था। दादी, दादी। वह घर में और अपनी दादी के कमरे में चली गई। भेड़िए ने कहा, हे मेरे प्रिय, प्रकाश मत जलाओ। मैं बहुत बीमार हूँ और रोशनी से मुझे सिरदर्द हो रहा है। बस अपना प्यारा सा बच्चा यहाँ ले आओ और मुझे तुम्हें गले लगाने दो। हे दादी, मैं आपको खुश करने के लिए कुकीज और फूलों के साथ यहाँ हूँ। लिटिल रेड राइडिंग गले लगाने के लिए उसके करीब आया। उसने अपने कानों पर ध्यान दिया। बहुत खूब, तुम्हारे कितने बड़े कान हैं, हे भगवान! आपके साथ सुनना बेहतर होगा मेरे प्रिय। अंधेरा था, उसकी आंखें ठीक होने लगी थी। दादी, आपकी कितनी बड़ी आंखें हैं। आपके साथ देखना बेहतर होगा। उस समय भेड़िया उठ बैठा और चिल्लाने लगा, ओह, आपके कितने बड़े दांत हैं। उस समय भेड़िया उठ बैठा और चिल्लाने लगा, बहुत जोर से चिल्लाया। आपके साथ खाना बेहतर है। लिटिल रेड राइडिंग हुआ था। वह चिल्लाई और रोने लगी। वह जितनी तेजी से भाग सकती थी घर से बाहर भागी। वह एक तंबू की ओर भागी और देखा, वहाँ एक वन रेंजर आग के पास बैठा था। उसने उसे भयावह स्थिति के बारे में बताया और वन रेंजर ने कहा, मुझे देखने दो। तो वह घर में गया और भेड़िए को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। बहुत डरपोक होना। क्या आपने लिटिल रेड राइडिंग दादी को निगल लिया? वन रेंजर ने ऊंची आवाज में भेड़िए से मांग की, दादी को बाहर थूक दो। भेड़िया चिल्लाया, मैं लिटिल रेड राइडिंग दादी को बाहर नहीं निकालूंगा। वन रेंजर ने उसकी नाक पर जोरदार मुक्का मारा, उसकी पूंछ खींची और भेड़िए को दादी को उगलने के लिए मजबूर होना पड़ा। चिंता मत करो, दादी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वह बिल्कुल ठीक थी। लेकिन क्या उसके पास कभी बताने के लिए कोई कहानी थी? घर वापस जाने से पहले लिटिल रेड राइडिंग उसकी दादी ने कुछ कुकीज और दूध का आनंद लिया। जैसे ही वह घर चली, उसने मन में सोचा, जो मार्ग मुझे दिया गया है, मैं उससे कभी विचलित नहीं होऊंगा। फिर कभी नहीं, फिर कभी नहीं। रूबी स्टोरी टाइम पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको लिटिल रेड राइडिंग कहानी पसंद आई होगी। आपको जो करना है उस पर हमेशा ध्यान केंद्रित रखें और कभी भी अजनबियों से बात न करें। अगली बार तक, अभी के लिए बाय।